पाकिस्तान में 72 घंटे बाद भी सभी सीटों पर आम चुनाव की मतगणना खत्म नहीं हो सकी है। अब तक नतीजों के अनुसार इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सबसे ज़्यादा सीटें मिली है। वहीं नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज दूसरे स्थान पर है। बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तीसरे नंबर पर है, लेकिन किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल सका है। ऐसे में सभी पार्टियां गठबंधन सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ में जुटी हुई है। इस बीच इमरान खान की पार्टी को राजनीति से बाहर रखने के लिए पाकिस्तान की सेना भी सक्रिय हो गई है। सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने सभी राजनीतिक दलों को जल्द से जल्द सरकार बनाने की नसीहत दे डाली है, यानी कि इस पूरे मामले में अब आर्मी चीफ की एंट्री हो गई है। जनरल मुनीर ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए एक स्थिर सरकार की जरूरत है। पाकिस्तान को अराजकता और ध्रुवीकरण की राजनीति से बचाना होगा। पाकिस्तानी सेना के प्रोपगेंड विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के एक बयान जारी कर कहा कि सेना प्रमुख ने विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन बनाने की दिशा में राजनीतिक प्रयासों का समर्थन किया है। सेना प्रमुख ने आगे कहा कि राजनीतिक नेतृत्व और उनके कार्यकर्ताओं को स्वार्थी से ऊपर उठना चाहिए और प्रयासों में तालमेल बैठाना चाहिए। लोगों पर शासन करना और उनकी सेवा करना, जो शायद लोकतंत्र को कार्यात्मक और उद्देश्यपूर्ण बनाने का एकमात्र यही तरीका है। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि लोगों ने संविधान में अपना भरोसा जताया है, इसीलिए ये सभी राजनीतिक दलों पर निर्भर करता है कि वे राजनीतिक परिपक्वता और एकता के साथ इसका जवाब दें। जैसे जैसे हम इस राष्ट्रीय मील के पत्थर से आगे बढ़ रहे हैं, हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि देश आज कहाँ खड़ा है और राष्ट्रों के समूह में हमारा उचित स्थान कहाँ होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय उद्देश्य से जुड़ी सभी लोकतांत्रिक ताकतों की एकीकृत सरकार द्वारा पाकिस्तान की विविध राजनीति और बहुलवाद का अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व किया जाएगा। इस तरीके से आर्मी चीफ ने सभी राजनीतिक दलों को नसीहत दी है। बताया जा रहा है कि पंजाब प्रांत के खुशबू में ANA 88 का नतीजा आयोग ने धोखाधड़ी की शिकायतों के कारण रोक दिया है। पीड़ितों की शिकायत के सुलझाने के बाद इसकी घोषणा की जाएगी। बता दें कि PTI समर्थित अधिकतर निर्दलीय उम्मीदवारों को नेशनल असेंबली में 101 सीटें मिली हैं। इसके बाद नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 75 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं बिलावल जरदारी भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को 54 सीटें मिली है और कराची स्थित मुत्ताहिदी कौमी मूवमेंट पाकिस्तान उर्दू भाषी लोगों को 17 सीटें मिली हैं, जो विभाजन के दौरान भारत से चले गए थे। अन्य छोटी पार्टी ने बाकी 12 सीटें जीती हुई है। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को नेशनल असेंबली की 265 सीटों में से 133 सीटें जीतनी होगी। नेशनल असेंबली की कुल 336 सीटों में से साधारण बहुमत के लिए कुल 169 सीटों की जरूरत है, जिनमें महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं, जिन पर बाद में फैसला होगा। वहीं पाकिस्तान में राजनीतिक दलों ने रविवार को गठबंधन सरकार के गठन के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। जब यह स्पष्ट बहुमत हो गया कि नकदी संकट से जूझ रहे देश को आम चुनाव के बाद त्रिशंकु संसद का सामना करना पड़ेगा, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक एकीकृत सरकार बनाने का आह्वान किया है। इस पर पाकिस्तानी सेना ने शरीफ को अपना समर्थन दिया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में चुनाव तो हुए, लेकिन किसी भी दल को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुए हैं और इस पूरे मसले पर आर्मी चीफ ने एंट्री दी है और उन्होंने पाकिस्तान को नसीहत दी है, जो लोग संविधान की नसीहत दी है, और कहा है कि हम लोगों में संदेश देना होगा और आपसी समर्थन के द्वारा ही हम लोग सरकार बनाएंगे और जल्द से जल्द ये सरकार बन जानी चाहिए, ताकि जो जनता ने बहुमत दिया है उसका सम्मान किया जा सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।